नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि अंतर जनपदीय वाहन चोर के कितने सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कौन से कार्यालय का हुआ शुभारंभ और किस विवाद का कर दिया गया समापन। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अलीगढ़ समाजवादी पार्टी की व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज पोरवाल ने अलीगढ़ व्यापार सभा का महानगर अध्यक्ष मुकेश पाश ने नेताजी को मनोनीत किया। प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज पोरवाल ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का परचम लहराएंगे और समाजवादी पार्टी व्यापार सभा में अधिक से अधिक व्यापारियों को जोड़ा जाएगा। प्रदेश उपाध्यक्ष अतीत अग्रवाल ने कहा कि आम जनता पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है। जिलाध्यक्ष नवीन गुप्ता पिंटू ने कहा कि खाद्यान्न, दाल, दलहन को जीएसटी के मुक्त रखा जाएगा। इस अवसर पर सपा के जिलाध्यक्ष गिरीश यादव, शहर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी, मनोज यादव, रत्नाकर पांडे व अन्य लोग मौजूद रहे। पुराने घर में आया हूं और मुझे मान सम्मान मिल रहा है और मान सम्मान के साथ मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मुझे पुनः जोड़ा। किस तरह की आप जो है समाजवादी पार्टी के व्यापारियों की समस्या का निदान कराएंगे? मैं समाजवादी व्यापार सभा के लिए व्यापारियों को अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयास करूंगा और कुछ ही महीनों बाद एक बहुत बड़ा जन सैलाब होगा जो व्यापार सभा का होगा, समाजवादी पार्टी का होगा। एक व्यापारी सम्मेलन होगा जो एक ऐतिहासिक होगा, जिसमें हमारे माननीय संजय गर्ग जी और हो सकता है हम निवेदन करूंगा माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को। मेरा उनसे यह अनुरोध होगा कि अलीगढ़ में एक ऐतिहासिक समाजवादी पार्टी का व्यापार सभा का एक व्यापारियों एक बहुत बड़ा जन सैलाब होगा, जिसमें हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय व्यापारी सभा। आज समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय गर्ग जी, विधायक सहारनपुर, उनके द्वारा हमारे प्रदेश व्यापार सभा के उपाध्यक्ष मनोज पोरवाल जी द्वारा अलीगढ़ के व्यापार सभा के महानगर अध्यक्ष के पद पर मुकेश कुमार वासुदेव जी को मनोनीत किया गया है। इसी के तहत आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई। जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस उद्देश्य से भेजा है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिस उद्देश्य से भेजा है संजय गर्ग साहब ने, ये 2022 की शुरुआत तैयारियां हैं कि जाके अपने अलीगढ़ की धरती पर हर गली में, हर मोहल्ले में, हर कोने में जाके संगठन को मजबूत करें और आने वाले समय में 2022 में समाजवादी पार्टी का झंडा पूरे अलीगढ़ की धरती पर फहराए और सारे जीत के आए। यही हमारा और हमारे अध्यक्ष जी का यही मूल उद्देश्य है। व्यापारियों की जो समस्या है उसको समाजवादी पार्टी किस तरह से निभाएगी? कल ही घोषणा हुई है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि आने वाले समय में हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 300 यूनिट बिजली पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक घर में मुफ्त दी जाएगी। जिस तरीके से व्यापारियों का उत्पीड़न हुआ है जीएसटी में, आज तक कोई व्यापारी जीएसटी को समझ ही नहीं पाया है। ना व्यापारी समझ पाया, ना सरकार समझ पाई, लेकिन इसके बीच में व्यापारी रौंदा गया, कुचला गया, पीसा गया कि जीएसटी वापस होगी। आज तक किसी को जीएसटी का 1 रुपया तक वापस नहीं दिया। माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल मेरे हाथ में नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, पेट्रोल डीजल आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कड़वा तेल तो आपके हाथ में है, जो 80 रुपया से 180 रुपया कैसे हो गया? इस पर विचार करना चाहिए। इसी बात का समाजवादी पार्टी संघर्ष करेगी और आने वाले समय में इतनी महंगाई नहीं दिखाई देगी। जब माननीय अखिलेश यादव हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे तब। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ सनातन हिंदू सेवा संस्थान की न्यासी एवं अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव महामंडलेश्वर मां अन्नपूर्णा भारती ने खेरेश्वर धाम मंदिर को वाटर कूलर प्रदान कर विवाद का समापन कर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म स्थलों के विकास में जहां भी आवश्यकता होगी बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे। पत्रकारों के पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के पवित्र स्थलों पर विधर्मी का प्रवेश वर्जित होगा। इस मौके पर विवाद में घिरे रहे स्वामी पूर्णानंद पुरी ने भी अपनी भूल की स्वीकार करते हुए कहा कि वाटर कूलर का उद्घाटन मंदिर समिति के कहने पर किया था, जानकारी नहीं थी कि वह विधर्मी द्वारा लगाया जा रहा है। भविष्य में अगर कोई विधर्मी मंदिर में आएगा तो उसको रोकेंगे। देखिए, खेरेश्वर प्रकरण का जो तूल बना दिया गया था, उस तूल का आज हम समापन करने आए हैं। जो एक माहौल और जहर घोला गया, समाज में वैमनस्यता पैदा करने की कोशिश की गई। एक संत होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य निर्वहन करते हुए
उस द्वेष को और उस ये भी जो एक जहर का सा माहौल था उसको ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। महाराज जी से मेरी बात हुई, मंदिर समिति से मेरी बात हुई और वाटर कूलर को हमने यहाँ पर खेरेश्वर धाम में स्थापित किया है और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। हमने जो है वाटर कूलर जो एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ था उसको ख़त्म कर दिया। ये बताइए, पट्टिका का जो विवाद चल रहा था, पट्टिका तो आप भी लगा रही हैं, जी इसका क्या महत्व है? देखिए, पट्टिका का कोई महत्व नहीं है। पट्टिका मैं सिर्फ इसलिए लेकर के आई हूँ ताकि लोगों तक, विधर्मियों तक ये संदेश पहुँच सके कि हम में फूट डाल के वो चैन से बैठे नहीं और हम में फूट पड़ी नहीं, क्योंकि यहाँ पट्टिका लगी थी। इसलिए मेरा वो काम करना इसलिए ज़रूरी है ताकि एक संदेश दूर तक पहुँच जाए कि हम हिंदू एक हैं। जाति के नाम पर विभाजन करने की हमें सोचे नहीं, क्योंकि भगवा में वो दम है, इतना ज्ञान है कि हम अपनी बुद्धि से काम लें। जिस भी व्यक्ति ने ऐसी करने की कोशिश की उसको उसका परिणाम मिल गया और सब सारे सनातनी एक हैं, सारे हिंदू एक हैं। इस वजह से हमें ये थोड़ा सा दिखावा करना पड़ा है। अन्यथा स्थिति में मैं ऐलान करती हूँ, खेरेश्वर धाम को मैं सनातन हिंदू सेवा संस्थान की ओर से गोद ले रही हूँ और वहीं पर हमारे सातों विधायकों से मैं ये आह्वान करना चाहती हूँ कि ऐसी ऐतिहासिक पौराणिक धरती मंदिर पर वो ध्यान दें और अभी काफ़ी समय बचा हुआ है, इसको ऐसा स्थल बना दें, ऐसा दिखा दें कि यूपी में सर्वोच्च स्थान मेरे खेरेश्वर और वो इसलिए भी ताकि ऐसे किसी धूर्त को फिर से मौका ना मिले मेरे मंदिर परिसर में घुसने का या ऐसी हरकत करने का। सनातन धर्म सर्वोच्च धर्म है, हिंदू रक्षा और सनातन की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। और जितने भी लोग हैं, राजनीतिक पार्टी तय नहीं करती है कि आपका धर्म क्या है। हमारा अपना जन्म और हमारा अपना कुल और कहाँ पे हम पैदा हुए ये चीज निश्चित करता है। तो हम सब हिंदू हम सब हिंदू सनातन की एकता जिंदाबाद, सनातन एकता जिंदाबाद। कमेटी में कोई पद नहीं है, केवल हमें वो सम्मान से यहाँ बुलाते हैं और हम आते हैं। जय हो। कार्यक्रम किया है खेरेश्वर धाम मंदिर में एक खंडित व्यक्ति जिसे विधर्मी कहते हैं उसके द्वारा एक वाटर कूलर लगवाया गया, उसका एक शिला पट्टिका लगवाई गई जिसे हमारे एक हिंदू युवा बजरंग दल के युवक ने जो है तोड़ करके उसको ये सबक दिखा दिया कि इस मंदिर में किसी विधर्मी का प्रवेश वर्जित है और ये संदेश समूचे समाज को देने के लिए जो है उसने ये कार्य किया। वो युवा बधाई का पात्र है, वो संगठन बधाई का पात्र है। साथ ही आज हमने एक यहाँ आरओ वाटर लगवाने के बाद आरओ वाटर कूलर यहाँ दिया है और ये लगवा करके संदेश दिया है कि हमारे मंदिरों की व्यवस्था के लिए, हमारे मंदिरों में कुछ भी जो है विकास कार्य होगा उसके लिए हम पर्याप्त हैं। किसी भी विधर्मी को हम मंदिर परिसर में घुसने नहीं देंगे। उसके साथ एक विवाद खड़ा हुआ क्योंकि उस प्रकरण में एक संत पर भी टिप्पणियां हुई। आज उन संत ने भी अपनी गलती मानी। उन्हें नहीं पता था कि वो पट्टिका किसकी है, उन्हें नहीं मालूम था कि जहाँ उद्घाटन करने आ रहे हैं वहाँ विधर्मी हैं, उन्हें पार्टी का पता था। ये बात उन्होंने स्वीकार की तो बहुत अच्छी बात है। हिंदू समाज की एकता का आज परिचय दिया है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी नेतृत्वकर्ता साध्वी अन्नपूर्णा भारती जी का, जो कि महामंडलेश्वर है निरंजनी अखाड़े से। उनकी पहल पर आज यहाँ ये हिंदू एकता का प्रतीक खड़ा हुआ है। आज सभी हिंदू एक स्वर में संदेश दे रहे हैं कि हमें बांटने की कोशिश की तो काट के रख देंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि क्षेत्र अधिकारी बरला का जो कार्यालय था सुबह जनपदीय मुख्यालय में था, जो कि थानों से काफ़ी दूर था। इसमें काफ़ी समस्याएं आती थी, वह काफ़ी दूर था, इसलिए जोधा ने इस क्षेत्र बताते हैं उन्हें काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा था, इसलिए लोगों को भी काफ़ी समस्या आती थी। इसलिए मुख्यालय की मंशा थी कि समस्याओं का समाधान हो और जन सुनवाई भी समय से हो सके, इसलिए सुलभ कार्यालय बनाया गया, जो कि पन एक ही पास के पास है, थानों के भी पास में है, जिससे किसी को अब समस्या नहीं आएगी। ये आप सभी को बता दें कि जो क्षेत्राधिकारी बरला का जो कार्यालय था ये जनपदीय मुख्यालय में था और जो थाने जो इस क्षेत्र के अंदर आते हैं वो मुख्यालय से काफ़ी दूर थे। तो इससे यहाँ के जो लोगों को मुख्यालय तक पहुँचने में सालों से काफ़ी दिक्कतें होती थी। लेकिन जैसा कि सरकार की मंशा है, पुलिस मुख्यालय की मंशा है कि लोगों की जनसुनवाई अच्छी तरह से हो, बेहतर तरीके से हो, लोगों को असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसके दृष्टिगत ये कार्यालय जो है इसी क्षेत्र में स्थापित किया गया है और क्षेत्राधिकारी की जनसुनवाई आज से इसी जगह से जो है उसका शुभारंभ हो गया है। कार्यालय का आज मुआयना भी किया गया और ये आगंतुक सुलभ कार्यालय बनाया गया है, जिसमें कोई भी आकर के आसानी से अपनी बात रख सकता है। जो संबंधित क्षेत्राधिकारी हैं, क्षेत्राधिकारी बरला सुमन कन्नौजिया, ये क्षेत्राधिकारी कार्यालय भी हैं और थी और उन्होंने अपने इनिशिएटिव से जो है इसको यहाँ पर स्थापित करवाया है। इसमें
जो उचित पर्यवेक्षण हमारे एसपी आरएस शुभम पटेल इनका रहा है, साथ ही जो संबंधित मजिस्ट्रेट और लोकल यहाँ के जो ये सरकारी लोग हैं उन्होंने भी जो है इसमें पूरा हेल्प करते हुए आम जनमानस की सुविधा के लिए इसको यहाँ पर स्थापित करवाया है। हमें पूरा उम्मीद है कि इसके यहाँ से प्रचलित होने से यहाँ की जनता को काफ़ी सुविधा मिलेगी और जो लंबी दूरी इन्हें तय करनी पड़ती थी वो अब नहीं करनी पड़ेगी, मौके पर ही इनकी समस्याओं का समाधान होगा। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की K4 एक्टिवा तथा उनके द्वारा तैयार की गई 4 फर्जी आरसी व कंप्यूटर फर्जी मोहर आदि बरामद की है। 420 के अंतर्गत एक अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसमें अभियुक्त आगरा से स्कूटी चुराकर और यहाँ पर उनका आरसी परिवर्तित कर यहाँ पर बिकवाने का कार्य करते थे। इस प्रकरण में 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। वगीश उर्फ वरुण पुत्र रामजीलाल शर्मा, राहुल शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश शर्मा, गोविंद पुत्र स्वर्गीय कैलाश चंद्र, राहुल शर्मा पुत्र चंद्रदत्त मिश्रा। इनके पास से एक कंप्यूटर CPU, एक पेन ड्राइव और 4 फर्जी आरसी और 4 एक्टिवा जिनके नंबर UP 80DV 0495, UP 85 AW 5032, एक बिना नंबर की एक्टिवा जिसका इंजन नंबर JF 50 EA 9014154, एक्टिवा जिसका नंबर UP 85 AJ 0556, यह इनसे बरामदगी हुई है। और इस प्रकार इन लोगों को गिरफ्तार कर एक अंतर जनपदीय गिरोह जो स्कूटी लाकर उनकी आरसी फर्जी बनाकर उनको बिकवाने का जो कार्य करता था उसका पर्दाफाश किया, अभियुक्तों को गिरफ्तार करके भेजा, जिससे इस प्रकार का सराहनीय कार्य इनके द्वारा किया गया। सर, कितने समय से कर रहे थे इस कार्य को? पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि यह क्योंकि जो मुख्य अभियुक्त जो आगरा से चोरी करता था, यह पहले भी मथुरा से एक बार वाहन चोरी में गिरफ्तार हो चुका है, परंतु इसके द्वारा ये बताया गया कि इस तरह का काम ये पिछले लगभग 7-8 महीने से ये कर रहा था। किस तरह घटना को अंजाम देते थे, क्या बताया? इसके द्वारा बताया गया कि वह एक पर्टिकुलर जगह आगरा में वहाँ से ये वाहन उठाया करता था और रास्ते में आकर एक जगह पे इसका जो आरसी और जो पीछे नंबर प्लेट होती है उसको तोड़ दिया करता था और फिर ले जाकर जो एक इसका साथी है राहुल, उसके पास जाकर उसका फर्जी ये आरसी बनाया करता था और अपने 2 सहयोगी अन्य सहयोगी गोविंद और राहुल के जरिए ये वाहन बिकवाया करता था। तो इस प्रकार इनका पूरा सिस्टम चलता था। अलीगढ़ में कहीं इनका ग्रुप जगह पाई गई है? इनके द्वारा जो साथी जिनके द्वारा दुकान पे बिकवाया गया था उनको गिरफ्तार किया गया है और वहाँ से स्कूटी और इनसे बरामद की गई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा इलाके के क्वारसी बाईपास स्थित सरोज नगर कॉलोनी के बाहर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवार अपने बच्चों को लोहे की जंजीर और ताले में जकड़ कर रखने को मजबूर हैं। इस दृश्य को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है और लोग इसे मानव क्रूरता की नज़र से भी देखते हैं, लेकिन बच्चों को इस क्रूरता के साथ रखने के लिए उनके माँ बाप भी मजबूर हैं। उनका कहना है कि 2 हफ्ते पूर्व रात को सोते वक्त उनकी एक 2 वर्ष की मासूम बच्ची को बच्चा चोर चोरी कर ले गए, जिसका मुकदमा पुलिस थाने में दर्ज तो हो गया, लेकिन अभी तक पुलिस इसका कोई सुराग नहीं खोज सकी है। बच्चा चोर गैंग के भय से माँ बाप मासूम बच्चों को क्रूरता भरी नींद देने को मजबूर हैं। नाम क्या है तुम्हारा? रेखा। रेखा, तुम अपने बच्चों को कैसे सुलाते हो रात को? ताला लगा के सुलाते रात में बच्चे को, और ये रात में आते उठाने वाले ये तो 2 साल की मेरी बच्ची को ले गए, उसका भी कुछ पता नहीं पड़ा है। सब खबर कर दी और पेपर भी छपवा दिए, सब छपवा दिए, अखबार भी निकलवा दिए, सब करवा दिए। 2 साल की बच्ची का भी मेरा पता भी नहीं लगा। 15 साल की 15 दिन होने लगे हैं। कितने साल की है? 2 साल की है। 15 दिन हो गए? 15 दिन हो गए आज से। कुछ खबर भी पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। इसी वजह से अपने बच्चों को ताला लगाने पड़ते हैं, फिर क्या करें, मजबूरी है हमारी, क्या करें। कितने बच्चे हैं तुम्हारे पास? हमारे पास 3 है। हमारे एक जो बच्ची है, 2 मेरे हैं और एक हमारी
जेठ होती की लड़की है। माँ बाप नहीं है, ये भी छोटी थी। नाम क्या है तुम्हारा? लीला। अच्छा ये बताएं, आप जो है अपने बच्चों को ताले में क्यों रखते हैं, बांध के क्यों रखते हैं? बच्चे को ताले में नहीं रखे, सब कहाँ रख के ले जाते हैं उठा के। काम करते हैं तो हर घर से सो जाते हैं, नींद आ जाती है आदमी को, और क्या करें साहब। कभी खाना टाइम से बनता है, कभी नहीं बनता है। काम आधार खाना बन जाता नहीं, आधार भूखे भी सोना पड़ता है, और पूरी रात हो जाती है बैठे बैठे में। बच्चे ने डर के मारे कोई आता नहीं है, ऐसा में उठाने कोई आज नहीं उठाने। बच्चा था बच्ची था जो गायब है? बच्ची थी। कितने साल की बच्ची है? 2 साल की थी। कब गायब हुई है, कब चोरी हो गई? तो जैसा अखबार में लिख रही होगी, आज 10-12 दिन तो हो ही गई है। तो इसमें पुलिस को शिकायत की थी तुमने? की थी, रिपोर्ट भी है पुलिस की। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई नहीं आई, कोई सुनाई भी नहीं करता गरीब आदमी की। अब भाग आदमी पैसे वाला उस जल्दी सुनाई हो जाए, हमारे गरीब आदमी कोई सुनाई करता है। इसी वजह से अपने बच्चों को कैसे रखते हैं फिर आप? ताले में रखते हैं, फिर बैठे रहते हैं पूरी रात, ऐसा में नहीं बैठे रहते हैं। कितने बच्चे हैं तुम्हारे घर में? हमारे घर में 2 बच्चे हैं, जब नातनी है, इसलिए तो माँ बाप भी नहीं है। माँ मर गई, बाप भी मर गया। पूरे दिन बैठे रात हो जाती है, पूरे दिन हो जाती है। ऐसा में बीमार आदमी आते तो भी बैठा कोई सहायता ही नहीं मिली? कुछ सहायता नहीं मिली था हमें, तो कोई कार्रवाई नहीं दिख रही। हमारे रिपोर्ट लेके लिख के वो। कहाँ रहते हो तुम? यहीं रहते हैं। कौन सी जगह है आप? बता तो नहीं, एटा चुंगी सरल। बताओ। एटा चुंगी सरल नगर, रोड किनारे? हाँ, रोड के किनारे। क्या करते हो आप? लोहे का काम करते हैं, खुरपी है, दरात है, हैसिया है, बनाते हैं। छेनी है, पत्ता वसूली का वो खोदते हैं। जब काम हो जाता है, जब पेट भर लेते हैं बच्चा, भूखे सो जाते हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।